हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और आपका सिलेबस मेरे साथ में है, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हेडिंग में दिया हुआ है नंबर, तो आज हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में, संख्या के बारे में कि संख्याएँ क्या है। यह सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है, चाहे कि क्लास 8 से 8, 9 एंड 10 हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, उसमें भी नंबर या संख्या के बारे में से प्रश्न, इससे क्वेश्चन आता है। तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो ये क्लास 8, 7 और 9 तीनों के लिए ही आवश्यक है। तो हम लोग पहले हेडिंग देखें, हेडिंग दिया हुआ संख्या, प्रकृत संख्या। संख्या में दिया हुआ हेडिंग प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या से वस्तु की गणना की जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जिस संख्या से वस्तु की गणना की जाए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये क्या आप बता दिए कि जिस संख्या से वस्तु की गणना की जाए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। हम तो बचपन से याद करते आ रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाली गिनती को ही हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। बस वही हमने लिखा। जैसे कि आपको हम समझाते हैं कि यह कितने, हम आप प्रश्न पूछते हैं कि यह कितने स्केज है, तो आप क्या करना स्टार्ट कर दीजिएगा, गिनना स्टार्ट कर दीजिएगा, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, 1, 2, 3 और बोलिएगा यस सर यह 3 स्केज है। तो ये क्या हुआ, गिनती स्टार्ट किए। आप जब वस्तु को गिन रहे थे तो गिनती स्टार्ट किए, तो 1 तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। इसलिए जिस संख्या से वस्तु की गणना की जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटिव तक होता है। जैसे इंग्लिश वाले मीडियम वाले इंग्लिश में देखिएगा, नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या, नंबर विच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग। वैसा नंबर जो गिनती के लिए स्टार्ट होता है उसी को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। तो आप इसे वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो देखेंगे प्रकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बने संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या? प्रकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बने संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या है? तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटिव तक। इसमें क्या करने के लिए कह रहा है? 0 को सम्मिलित, यानी कि 0 को भी मिलाने के लिए कह रहा। तो 0 को मिला दिए तो ये कौन संख्या बन गया? प्रकृत पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं द नंबर विच स्टार्ट फॉर्म 0 एंड हैज नो एंड। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होवे और उसका कोई अंत ना हो, यानी कि अनंत तक जाए, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम अमिताभ बच्चन के नाम से भी जानते हैं। मेरे स्टाइल में अगर बोला जाए तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, आपने अगर शायद फिल्म मूवी देखे होगा तो याद होगा कि मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से स्टार्ट होता है। तो 0 को हम लोग क्या कहते हैं? अमिताभ बच्चन हम कहते हैं। तो 0 है, यहाँ से 0 खड़ा हुआ तो यही तो लाइन स्टार्ट हुआ, यानी कि लाइन, यानी कि गिनती, काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 0 क्या है? होल नंबर है। अमिताभ बच्चन है, ये यहाँ से खड़ा हुआ, इनका डायलॉग है, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट होता है। तो होल नंबर क्या कहेगा? 0, कि मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ वहीं से तो लाइन स्टार्ट होता है, यानी कि यह कौन संख्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ। अगला हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? इंग्लिश में इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को जब धन यानी पॉजिटिव एवं ऋण यानी कि निगेटिव में व्यक्त किया जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या बना? पूर्णांक। अब पूर्णांक को अगर हम धन में और ऋण में, पॉजिटिव और निगेटिव में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर कहलाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग। 0 को छोड़ के जो बचा निगेटिव ऑफ काउंटिंग, बाकी को निगेटिव में काउंट किया जाए,
नंबर आर कॉल्ड इंटीजर नंबर, यानी वैसे संख्या जिसे हम लोग धन में भी और ऋण में भी व्यक्त कर सकें। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। इसके पहले -1, -2, -3, -4, -5 और -6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। यह सारी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह धन में पॉजिटिव में भी लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव में लिखा हुआ, इधर निगेटिव में लिखा हुआ। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 इज नॉट नाइदर एंड नॉर निगेटिव, ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यह अगर कहे कि 0 कै रुपया तुम्हारे पास, तब +0 रुपया, कितना तुम्हारे पास नहीं है, तब +0 -0 रुपया मेरे पास लॉस हो गया, ऐसा तो नहीं। इसलिए 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 इज नाइदर देन पॉजिटिव और निगेटिव। और यह पॉजिटिव में भी लिखा गया, निगेटिव में। यह सारी संख्या था क्या? ये अगर यहाँ से देखा जाए तो प्रकृति संख्या ये क्या है? प्रकृति संख्या। इधर भी क्या है? प्रकृति संख्या। और 0 को मिला लेंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो कह सकते हैं सभी, यहाँ से प्रश्न आपको निकलता है कि क्या प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं? यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पूछता है और 8, 7 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो आंसर होगा नहीं, सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 तो प्रकृत संख्या नहीं है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या है। तो 1 से सभी, तो यहाँ क्या होगा? सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, तो आंसर आएगा हाँ, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकती है। तो हाँ देखो, तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो रहा है? नहीं, कुछ 1, 2, 3, 0 थोड़ी, 0 तो भी पूर्ण संख्या है। तो क्या पूर्ण प्रकृत संख्या है? नहीं। तो सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक तो निगेटिव में भी, पूर्णांक तो निगेटिव में भी होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या जो सिर्फ क्या चीज में होता है? पॉजिटिव में होता है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? ऐसा कहना संभव नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? हाँ, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या कहाँ से? 0 से है, तो हो सकता है। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित है? तो हाँ, पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी सम्मिलित है। तो हम लोग जस्ट अगला में देखेंगे सम और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग पहले समझते हैं सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और 5वां हम लोग समझते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो आप लोग रटे होंगे बहुत, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ये भी कहना गलत नहीं, ये भी सही है। तो हम आपको बताते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग ने याद किए, आप अगर यदि आपको याद होगा विभाजता के रूल, अगर यदि नहीं याद होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि उस पर भी हम विभाजता के रूल पर भी हम वीडियो बनाएं कि नहीं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो हम लोग देखें सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो लेकिन हम कहते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1 प्लेस में 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4,
6 और 8 रहे, क्योंकि विभाजता का रूल तो भी यही है। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और हम जानते हैं कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह सम संख्या कहलाएगी। तो 2 से विभाजता का रूल से हम लोग ये इसे उठा लिए। 2 से विभाजता का रूल क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 जैसे बड़ा, अगर आप जो जिस रूल को अगर आप याद किए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो अगर बड़ा संख्या आ जाए, छोटा संख्या आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि बड़ी संख्या आ जाए तो आप इसे बैठ कर आराम से 2 से भागा लगाते रहेंगे तो आपको कम से कम 5 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन जिस रूल से मैं बताया हूँ कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो आप देखते के साथ इसे बता सकते हैं कि इसके इकाई अंक में 8 है, तो जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह सम संख्या कहलाती है। तो इसे कहेंगे सम संख्या। कितनों बड़े बड़े अब आपको दे दिया जाएगा तो आप झट से बता सकते हैं कि यह सम संख्या है या विषम संख्या। इसके इकाई अंक में कितना है? 0, तो यह कौन संख्या कहलाएगा? सम संख्या। एक एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं। इसके अब क्या, जैसे ही आपको नज़र पड़ा कि सर इसके इकाई अंक में 4 है, यानी कि इसके इकाई अंक में 4 है और 4 है, तो हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 रहे वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये भी हम जानते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये भी ये क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा ये पूरा। अगर आप पुराना रूल से याद रखें कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उसे सम संख्या कहते हैं, तो आप ये 2 से भाग देते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी हम बता सकते हैं इस तरीक़ा से, ये संख्या 2 से विभाजित है। क्या आप इतना जल्दी भाग दे सकते हैं 2 से? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? इकाई अंक में 0 है, 6 इकाई अंक में, तो ये 2 से विभाजित होगी। इसके इकाई अंक में 0 थी, यह भी कितना से विभाजित होगी? 2 से, यानी कि यह भी कौन संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं विषम संख्या। आप लोग याद किए होंगे विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि उसका शेषफल बचे। लेकिन यहाँ पर अगर उस तरीक़ा से आप इसे करेंगे तो आप इसे 2 से भाग लगाते हुए रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसे 2 से इतना भाग लगाएंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा। कितनों स्पीड में बढ़ाएंगे तेज़ी में, या 2 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, 7, 8, 9, 7, 1, क्या यह विषम संख्या है या सम संख्या? तो विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई अंक में कितना है? 1 है। क्या आप उस समय आप जवाब दे पाए थे? नहीं। 7, 8, 9, 6, 5, 8, 9। अब क्या इतना जल्दी आप 2 से भाग दे पाएंगे? बता सकते हैं? नहीं। तो इसके इकाई अंक में कितना है? 9 है। तो ये क्या हो गया? विषम संख्या, क्योंकि जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह क्या होगा? विषम संख्या कहलाएगा। इसके इकाई अंक में कितना है? 9 है। तो ये भी कौन संख्या हो गया? विषम संख्या होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं। इसके इकाई अंक में कितना है? 3 मिला। 3, हाँ 3 कौन संख्या? विषम संख्या कहलाएगा। इसके इकाई में कितना? 5, हाँ इकाई में अंक में क्या है? 5 रहे, तो कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या। तो ये भी कौन संख्या है? विषम संख्या। तो आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ़ एनी नंबर हैव 1 प्लस हैव 0, 2, 4, 6, 8 इज कॉल्ड ए इवन नंबर। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, विषम संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ़ एनी नंबर हैव 1 प्लस 1, 3, 5, 7, 9 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे
और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी एक स्वयं से विभाजित होना चाहिए, स्वयं को इटसेल्फ, और किसी दूसरे एक स्वयं से और एक से और किसी दूसरे भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर, विच नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर से अधिक हो, दे आर कंपोजिट नंबर। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे 4 कितना से विभाजित है, एक से स्वयं मतलब खुद 4 से, और किसी अन्य संख्या दूसरी संख्या जो 2 से विभाजित है, तो यानी कि सिंपल कहने का अर्थ है वैसी संख्या जो 3 संख्या से विभाजित हो, भाग लगाने पर पूरा कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाएगा। एक स्वयं, दूसरा एक, और तीसरा किसी अदर संख्या से। तो ये 1 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, और किसी अन्य यानी कि 2 से विभाजित है। 6 1 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, अपने आप से। तो 2 6 8 10 12 15 18 16 18 ... तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये एक से खुद से विभाजित है, और किसी एक से और स्वयं से और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित है, तो ये संख्या कहलाएगी आपको भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो अपने आप के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, इसका परिभाषा में लिखते हैं आपको, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर अदर देन 1 एंड इट इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यानी कि ये 2 है जो कितना से विभाजित है, 1 से विभाजित है और अपने आप से, किसी अन्य संख्या से नहीं। उसी प्रकार यह 3 भी 1 से विभाजित है और अपने आप यानी इटसेल्फ यानी कि खुद 3 से और किसी अन्य संख्या से नहीं। 5 भी 1 से विभाजित है और 5 से और किसी अन्य संख्या से नहीं। उसी प्रकार 7 11 13 17 ये सारी संख्या ... n तक, यह सारी संख्या आपको अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो परिभाषा हो गया, ये वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, वह संख्या क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम लोग इसे इंग्लिश में भी लिख कर देखते हैं, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर, a pair of prime number are said to be co-prime number और relative prime to each
अदर इट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन ए। वैसा पेयर ही पैसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो वह सहभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 होगा और इसका कोई गुणनखंड कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। 4 7 उसी प्रकार हो जाएगा 8 15 उसी तरह हो जाएगा 18 23 डॉट n तक। तो आप लग रहा है कि बस सर आप हिंदी में तो लिखा है बेस संख्या जिसका HCF 1 हो वह सहभाज्य संख्या कहलाता। तो आपको पता होगा कि हमें HCF निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, तभी हम LCM उसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं लिखा है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए कि वैसी संख्या वैसा 2 पेयर जिसका HCF निकालने पर क्या है, HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में महत्तम समावर्तक कहते हैं, उसका मान 1 आवे वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आप इसे लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में रेशनल नंबर एनी नंबर डैट व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड ए परिमेय नंबर, परिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ वेयर यानी कि जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0, यानी P का मान तो 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4/5 6/7 डॉट -4/3 ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। इस तरीक़ा से इन्फिनिटी तक आप अनंत तक या n टर्म तक लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। 10वां में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है, ये किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो कि रूट या कह सकते हैं वे संख्या जिसे रूट से मुक्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या रूट से मुक्त नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो रूट से मुक्त नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इरेशनल नंबर एनी नंबर डैट व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इक्वल टू Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो यानी कि रूट से मुक्त ना हो, जैसे √3 रूट से मुक्त है, √3 का मान ही नहीं होता। √5 रूट से मुक्त नहीं, कभी रूट से कैलकुलेशन इसका नहीं हो पाएगा। 2 + √3 ये भी रूट से मुक्त नहीं है, इसका भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। √5 - 2 ये भी रूट से मुक्त नहीं है। तो ये सारे संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, या कह सकते हैं इरेशनल नंबर कहलाएगी।
तो हम लोग इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस तरीक़ा से। तो हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कौन परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जो रूट कैलकुलेशन करने के बाद जो रूट से मुक्त हो जाएगा उसे परिमेय संख्या कह देंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो रूट से मुक्त ना होगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अच्छा ना लगा हो तो उसे लाइक भी ना करें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा तो लाइक करिएगा ही नहीं, तो आप उसे ना लाइक करें, ना ही शेयर करें, ना ही सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आवश्यक है यह लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे कि अगला वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपको वीडियो खोजने में आसानी होएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इससे प्रश्न भी आते हैं, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से प्रश्न आते हैं, और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से। तो किसी दिन उसको वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं, किसी दिन अगले दिन उसे हम बनाएंगे कि परिमेय भाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं।